जय हिंद एवरीवन। आज की वीडियो में कूलॉम्स लॉ के बारे में देखेंगे। ठीक है, कूलॉम्स लॉ कहता क्या है इसके उसको जरा देखेंगे वन बाय वन। तो दो चार्ज है हमारे पास, एक है Q1 और एक है Q2। इसका नेचर पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो, यानी उसके बीच में अट्रैक्शन हो रहा हो, रिपल्सन हो रहा हो, कोई दिक्कत नहीं। मान लेते हैं कि ये दोनों चार्ज पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज है, इनके बीच का डिफरेंस जो डिस्टेंस है वो r डिस्टेंस है। ठीक है, ये इस पर जो फोर्स लगाएंगे वो होगा फोर्स ऑन टू बिकॉज ऑफ वन विद डायरेक्शन। ये इस पर जो फोर्स लगाएंगे ये होगा फोर्स ऑन वन बिकॉज ऑफ टू। जो फोर्स एक चार्ज दूसरे चार्ज पर लगाएगा वो उसी लाइन ज्वाइनिंग पे लगाया जिस लाइन से दोनों चार्ज को जोड़ा गया है। ठीक, यानी फोर्स का डायरेक्शन ऐसे ऐसे नहीं होगा, जिस लाइन से जोड़ा गया उसी चार्ज पर उसी लाइन पर रिपल्सिव या अट्रैक्टिव का डायरेक्शन हम बनाएंगे। ठीक है, कूलॉम ने कहा कि डायरेक्शन तो हमने दे दिया, उन्होंने कहा कि जो ये फोर्स है ये मैग्नीट्यूड में इक्वल होते हैं, बस डायरेक्शन में अपोजिट है। ठीक है, यानी जो भी हम F21 फाइंड करेंगे या F12 फाइंड करेंगे, अगर मैं इनका मैग्नीट्यूड की बात करूं तो मैग्नीट्यूड दोनों का सेम होगा, मान लेते हैं वो है F। इन्होंने कहा ये जो फोर्स है ये फोर्स होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दोनों चार्ज के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कूलॉम्स के अकॉर्डिंग। उन्होंने ये भी कहा कि जो फोर्स है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इन दोनों के डिस्टेंस के कुछ इस तरह से, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम स्टेटमेंट यूज किया जाता है। तो कुछ इस तरह से दो पार्ट इन्होंने कहा। इन दोनों कंबाइन करने पे हमारे पास क्या आता है कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, जब ये साइन आप हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है कुछ इस तरह से 1/4πε0 इनटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यानी जो Q1 Q2 पे जो फोर्स लगा रहा है उसका मैग्नीट्यूड का एक्सप्रेशन ये रहा, या फिर जो Q2 Q1 पे जो फोर्स लगा रहा है उसका मैग्नीट्यूड का भी एक्सप्रेशन सेम ही है। ठीक है, यहां पर ये जो कांस्टेंट है 1/4πε0 इसको K से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, तो K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर भी इसको लिखते हैं। ये जो K है अगर देखा जाए ध्यान से, फोर्स की यूनिट क्या होगी? फोर्स की यूनिट होगा हमारा न्यूटन। फोर्स का यूनिट क्या होगा? न्यूटन। क्यों? ये दोनों चार्ज हैं और चार्ज का हमको यूनिट पता है क्या है? कूलॉम है, और ये डिस्टेंस है दोनों के बीच का, इसका यूनिट है मीटर। तो K का भी बाद में लिखते हैं, पहले इसको लिखते हैं तो हो गया कूलॉम इनटू कूलॉम अपॉन मीटर स्क्वायर। यानी ओवरऑल जो भी ये फंक्शन यहाँ पर हो रहा है कंप्लीट होने के बाद से रिजल्ट क्या आना चाहिए? न्यूटन में आना चाहिए। तो क्या मैं कह सकता हूं कि K का यूनिट होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम स्क्वायर। ध्यान से देखिए, कूलॉम स्क्वायर से कूलॉम स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, केवल न्यूटन बचेगा। यानी जो फोर्स का यूनिट आना चाहिए वो हमारे पास प्रेजेंट है। K की वैल्यू बात करें तो K हमारे पास है 1/4πε0 जिसकी वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट हमारे पास परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। एप्सिलॉन नॉट क्या है? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। और इस एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू हम लिखते हैं वो लिखते हैं 8.85 इंटू 10⁻12। इसका ऐसा यूनिट अगर कोई पूछता है, अगर आपको K का ऐसा यूनिट पता है दैट इज न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम स्क्वायर, आप देखो एप्सिलॉन नॉट क्या है? K का रिवर्स है, तो इस ऐसा यूनिट को भी आप रिवर्स कर दो तो एप्सिलॉन नॉट क्या आ जाएगा? ऐसा यूनिट कूलॉम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। यानी वैसे तो याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन लॉजिकली अगर आप सोचें तो K का भी ऐसा यूनिट आपके पास आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट का भी ऐसा यूनिट आपके पास आ जाएगा। ये डेटा याद कर लीजिएगा, न्यूमेरिकल के लिए बहुत ज्यादा इजी होता है, क्योंकि अगर आप एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पुट करोगे, पाई पुट करोगे, 4 पुट करोगे, फिर ये सॉल्व करके पूरा न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। बेटर है कि जो 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट की पूरी वैल्यू आप इस तरह से पुट करें, और एसआई यूनिट को न्यूमेरिकल में जरूर लेकर चलना है। बस समझ में आ गया? तो ये रहा कूलॉम्स लॉ के बारे में। नेक्स्ट क्लास में इसमें क्वेश्चन भी हम लोग सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।